बाप का संदेश 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है कि सारी मनुष्य सृष्टि का जो एक बाप है वो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो चुका है। जिस साकार बाप से साकार मनुष्य सृष्टि का साकार वर्षा मिलता है या निराकार वर्षा मिलता है? स्वर्ग साकार होगा या निराकार होगा? धनवान बाप धन का वर्षा देता है, जमींदार बाप जमीन का वर्षा देता है। जो स्वस्थिति में स्थित होने वाला होगा सदाकाल, साकार या निराकार? पहले स्वयं से स्थिति में स्थित हो तब बच्चों को वर्षा देगा। जो बच्चे साकार में हैं, साकार से साकार वर्षा मिलता है, निराकार से निराकार का अखंड वर्षा मिलता है। तो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप की संपन्न यादगार है शिवलिंग, जिसमें बड़ा रूप भी है और सूक्ष्म रूप भी है। जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, छोटा रूप याद नहीं आता तो बड़े रूप को ही याद करो। 80 साल हो गए, निराकार की याद में एक्सपर्ट बने या साकार की याद आती है ज्यादा? है साकार की याद ज्यादा स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि 63 जन्म साकार का संग किया है तो साकार की याद में एक्सपर्ट बने हैं। जब संसार के बीज रूप बच्चे, उनकी ये हालत है जिस बीज में सबसे जास्ती ताकत होती है, जड़ों से भी ज्यादा, तने से भी ज्यादा, टहनियों से भी ज्यादा, फलों से भी ज्यादा, फूलों से भी ज्यादा, बीज में ही तो ताकत होती है। तो बीज रूप आत्माओं का जब ये हाल है तो जो 500-700 करोड़ दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो महामृत्यु के समय, अंत समय में किसकी याद करेंगे? निराकार को याद करके मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएंगी या साकार को याद करेंगी? इसलिए तुलसीदास ने बोला रामायण में, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। जो साकार है वो ही निराकार बनता है। साकार शरीर होता है, तन होता है, रथ होता है। भगवान तो निराकार है। जो निराकार है, सुप्रीम सोल है, उसको क्या चाहिए? अरे नई सृष्टि रचने के लिए उसे क्या चाहिए? कुछ चाहिए या निराकारी रूप में फुदुक फुदुक करके सृष्टि उत्पन्न कर देगा?
साकार चाहिए ना, तो उसे रथ चाहिए या निराकार आत्मा चाहिए? तो जो टोटल रथ बन चुका, एकदम जड़ बन चुका, नाम दे दिया जड़ भरत। उस जड़त्व रूप का आधार लेता है। कौन लेता है? परम पुरुष। पुरुष माने है? आत्मा। कैसा पुरुष? परम, जिससे परे ते परे कोई है ही नहीं। उसको नई सृष्टि रचने के लिए आधार चाहिए, माशूका चाहिए। वो आशिक बनता है। आशिक किसके पीछे दौड़ता है? माशूक के पीछे दौड़ता है। जिसके पीछे दौड़ता है उसको एड़ी चोटी की ताकत देने के लिए तैयार रहता है, सारी शक्तियां अर्पण करने के लिए तैयार रहता है, या कुछ बचा के रखता है? सब कुछ अर्पण करता है। पहली रचना है कृति। प्रकृति क्या है? प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। उसको कहते हैं भारत माता। जो माता है वो माता संसार की दृष्टि में मात्र प्रधान है। भारत देश क्या है? मात्र प्रधान देश। दुनिया का और कोई देश नहीं है जो मात्र प्रधान हो। सब पुरुष प्रधान। वो परम पुरुष है, माता को सारी शक्ति अर्पण करता है। माता की भुजाएं तो हैं ही सहयोगिनी रूपी। वो माता आज रूपा है। क्योंकि वो सारी शक्तियां प्रकृति पति से लेती है। और सदाकाल के लिए लेती है कि अल्पकाल के लिए लेती है? है? सदाकाल के लिए लेती है। इसलिए भारत में परंपरा है, पिता वानप्रस्थी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है और माता परिवार संभालती है। तो माता पिता भी है और माता माता भी है। यही परंपरा दादा लेखराज ब्रह्मा तक आई। क्या है? पिता का टाइटल किसको मिला? दादा लेखराज ब्रह्मा को भी मिला। आज भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां त्वमेव माता च पिता का साकार प्रैक्टिकल रूप, चैतन्य रूप किसको मानती हैं?
तो देखो ये परंपरा भी कहां से शुरू होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहला ब्राह्मण कहा जाता है, कौन? पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य, वही पहला शूद्र, फिर वही पहला ब्राह्मण। वो ब्राह्मण जब संपन्न बनता है तो ब्राह्मण देवता पूजनीय बनता है। जो पहला पहला पूजनीय बनता है उसी की यादगार शिवलिंग है। फिर शिवलिंग क्यों कहा जाता है? शंकर लिंग क्यों नहीं? है? बड़ा? अरे शिवलिंग क्यों कहा जाता है? जो बोला ब्रह्म वाक्य में बोल दिया, मुरली में मेरे लिंग की पूजा होती है और देवताओं के अन्य इंद्रियों की भी पूजा होती है। नेत्र कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, मेरे लिंग की पूजा होती। अच्छा, शिव को लिंग है, इंद्रियां हैं, तो किसके इंद्रिय की बात है? कौन इंद्रिय जीते जगत जीत बनता है? शिव। योग बल से शिव इंद्रियों को जीतता है। उसे जरूरत है? उसको तो इंद्रियां है ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में लिंग दिखाया गया, जिसका दायां हिस्सा और बायां हिस्सा जड़त्व की यादगार है। जो जड़त्व की यादगार प्रकृति की बीज है। परा प्रकृति भी है और पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश इनका संघात रूप जड़ प्रकृति भी है। दोनों का मेल होता है। जो महालक्ष्मी बनती है वो ही लिंग रूप है और वो माता है। जो यादगार बनी हुई है, त्वमेव माता। मंदिर में जाते हैं शिव के, हाथ जोड़कर किसके सामने कहते हैं? शिवलिंग के सामने कहते हैं, त्वमेव माता, तू ही मेरी माता है। क्योंकि माता और पिता के रूप में चैतन्य आत्मा, जड़त्वमयी शक्ति के रूप में माता, जो प्रकृति रूपा कही जाती है, सात्विक रूप भी है, तामसी रूप भी है, दोनों का मेल भी है।
और एक ही व्यक्तित्व में वो मेल होता है, जिसे परम पदधारी विष्णु कहा जाता है। विष्णु एक आत्मा का मेल, दो आत्मा का मेल, नारायण और लक्ष्मी, दोनों का मेल। कैसा मेल? सात्विक मेल या 100% तामसी मेल? आज के स्त्री पुरुषों का कैसा मेल है? इस सृष्टि पर कोई भी ऐसा प्रवृत्ति का रूप दिखाई देता है, कोई भी धर्म में, जो वाइब्रेशन से, दृष्टि से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से आपस में टकराता न हो, कोई है? कोई देखा जा सकता है ढूंढने पर? है? नहीं देखा जा सकता। तो ऐसे प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना सुप्रीम सोल बाप आकर के निराकारी ज्ञान देकर करते हैं, जिस निराकारी ज्ञान को थ्योरी कहा जाता है कि प्रैक्टिकल है, थ्योरी कहा जाता है। उस निराकारी ज्ञान को, थ्योरी को, जो प्रैक्टिकल जीवन में शरीर की इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकली धारण करके दिखाता है, वो ही शिवलिंग रूप है, जो गीता में क्या कहा गया? अव्यक्त मूर्तिना। मूर्ति तो है, मूर्त माने साकार या निराकार है? साकार। लेकिन अव्यक्त मूर्त माना साकार होते हुए भी नाक, आंख, कान, हाथ, पांव दिखाई नहीं देते, ऐसी मन बुद्धि की निराकारी स्टेज में टिक जाता है। निरंतर युग के संगम युग के लिए और ऐसी निराकारी स्टेज साकारी सो निराकारी, जिसमें साकार आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है। कौन कौन? पार्वती माता कहो और पुरुष कहो, जिसे भक्तों ने शंकर कह दिया। वो शंकर नहीं जो याद के पुरुषार्थ में बैठा है, वो अधूरा है या संपन्न है? वो तो अधूरा है। जब याद की संपन्न स्टेज पर पहुंचता है, तब प्रवृत्ति तैयार होती है। और वो प्रवृत्ति के दो रूप हैं, एक ज्ञानी, थ्योरिटिकल ज्ञान धारण करने वाला, और एक प्रैक्टिकल रूप। लेकिन उसमें थ्योरी नहीं होती है शुरुआत में। लक्ष्मी किससे ज्ञान लेती है? नारायण से ज्ञान लेती है। और नारायण प्रैक्टिकल में
जिसे शक्ति कहा जाता है, जिसे सत्य कहा जाता है, उस सत्य को संसार में विख्यात ही नहीं कर सकता जब तक प्रवृत्ति न धारण करे। ये अंधे लंगड़े की कहानी है। लंगड़ा है, किस बात का लंगड़ा है? हाँ जी। और अंधा ज्ञान का अंधा है। दोनों का मेल होता है तो पक्का अर्धांगिनी बन जाती है। सतयुग के आदि में वो महाराजा कौन है? जो पत्थर बुद्धि था। कौन सी बात में? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इस बात में पत्थर बुद्धि यह धारण करता है। विष पाई है या अमृत पाई है? विष पाई है। श्रीमत को फॉलो करने वाला है पूरा। इस एक बात में पत्थर बुद्धि है ना? तो वो पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि कैसे बने? दुनिया में जो भी सन्यासी हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट से लेकर कोई भी धर्म पिताएं, प्रवृत्ति के पक्के रहे या कच्चे रहे, कभी प्रवृत्ति को जीवन में निभाए नहीं सके। और शंकर को भी दो रूपों में शास्त्रों में दिखाया गया। निवृत्ति में भी है और प्रवृत्ति में भी है। जब प्रवृत्ति है तो संपन्न है, उसको कहते हैं विष्णु रूप। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ऐसा विष्णु जिसमें नो विष एट ऑल। विषपाई में विष का नाम निशान भी नहीं रहता। कौन सी शक्ति आकर मिल जाती है? दुनिया के सारे काम काहे से होते हैं? पवित्रता की शक्ति से होते हैं। वो पवित्रता को धारण करने वाली भारत में सती कही जाती है। जो 2 नंबर की सती मानी जाती है, वृंदा, तुलसी का अवतार। सेकंड क्वालिटी, उसमें भी इतनी शक्ति है कि जब तक राक्षस जालंधर के पक्ष में रही तब तक उसको भगवान कहा जाने वाला, माना जाने वाला, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। पूरा परिवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। और जो वही सती उसके कंट्रोल से बाहर चली गई तो धराशायी हो गया।
ये पवित्रता की प्रैक्टिकल शक्ति है, जिसे कहा जाता है इवर प्योरिटी। हिस्सा बांट हो जाता है। थ्योरी हमारी और प्रैक्टिकल तुम्हारा, दोनों का मेल। थ्योरी आत्मा में बनती है, ज्ञान की थ्योरी जानकारी की या शरीर में बनती है, आत्मा में बनती है, और प्रैक्टिकल शरीर से होता है। तो प्रकृति रूपी जो माताएं हैं, जिनको शास्त्रों में दो नाम दिए, दिति और अदिति, दोनों शक्तियां हैं। किससे शक्ति लेती रही? कश्यप। काश्य माने तेज, योग का, पा माने पीने वाला, जो योग का तेज पीने वाला संसार में योगीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। योगी राज के नाम से जाना जाता है। चाहे कृष्ण नाम दें, चाहे शंकर नाम दें, चाहे ब्रह्मा का पहला पुत्र सनत कुमार नाम दिया जाए, योगीश्वर एक ही होगा या तीन तीन होंगे? एक ही है। उस एक ईश्वर योगीश्वर से सारी जड़ जंगम सृष्टि कोई न कोई रूप में आगे पीछे योग जरूर लगाती है। पहले जंगम चैतन्य आत्मा है। चैतन्य आत्माओं में भी कौन मुखिया हैं? है? अरे चैतन्य प्राणी हैं, उनमें सभी में आत्मा है, उनमें मुखिया कौन है? मुख्य जाति कौन सी है? मनुष्य जात, क्योंकि मन वाली है। तो प्राणियों में मनुष्य रूप का जो प्राणी जो है कहा जाता है मनुष्य जाति, वो ज्ञान को पहले ग्रहण करती है और आत्माओं का बाप क्या देने आता है? ज्ञान देने आता है। ज्ञान मनुष्य समझेगा या अन्य प्राणी समझेंगे? उनमें मन बुद्धि वैसी नहीं होती। मन तो होता ही नहीं मनन चिंतनशील, संकल्प विकल्प करने वाला। वो तो जड़त्व में ही प्राणी है। आवेग आया और कर बैठे, एक सेकंड की भी देर नहीं लगाते। मनुष्य सोचता है, विचारता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य। मनन चिंतन नहीं करता तो मनुष्य मनुष्य नहीं है, जानवर से भी बदतर है। जो बाप कहते हैं भगवान ने किसकी सेना ली? बंदरों की सेना ली। श्रीमत क्या है, क्या नहीं है, देह भान का आवेग आया और कर बैठे।
ऐसे बंदरों को मैं किस लायक बनाता हूँ? मंदिर लायक बनाता हूँ, जिन मंदिरों में स्वयं ही वो पूज्य हैं और स्वयं ही पुजारी रूप में दिखाए जाते हैं। तो शिवलिंग जहाँ पूजा हुई द्वापर के सात्विक समय में, तो शिवलिंग वाली आत्मा कभी पूज्य भी थी सारे संसार के लिए। सारे संसार के लिए कि थोड़े बहुतों के लिए? सारे संसार की दृष्टि में पूज्य थी, क्योंकि सारे संसार ने पहचाना था बाप को। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहें और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर हो ही नहीं सकता। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब से आकर मिलते हैं। जो परमधाम वासी है वो धाम तुरिया धाम है, लेकिन जड़त्व में है, या वो धाम चैतन्य है? जड़त्व में है। वो बाप उस जड़त्वमय धाम तुरिया धाम में पूरे 5000 साल टिक कर रहता है। वो सभी चैतन्य आत्माओं का बाप है या सिर्फ मनुष्य आत्माओं का बाप है? सभी चैतन्य आत्माओं का बाप है। लेकिन मजबूरी ये है कि जो भी और प्राणी हैं, आत्माएं, वो ज्ञान धारण नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञान की प्रॉपर्टी देने के लिए चैतन्य मनुष्यों के बीच आता है। चैतन्य मनुष्यों के बीच में आता है। यह जड़त्व बुद्धि वाले प्राणियों में आता है। कितने टाइम के लिए आना चाहिए? टाइम भी बता दिया ब्रह्म वाक्य में। कितना है? 100 साल। लेकिन 100 साल जो है वो सूर्यवंशी बच्चों के लिए या सभी धर्मवंशियों के लिए? सभी धर्मवंशियों के लिए। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे हैं, जो खास 2 धर्म स्थापन करके जाता हूं। कौन कौन? सूर्यवंश और चंद्रवंश। उनमें भी वो चंद्रवंशी जो सूर्यवंश में अपने को कन्वर्ट कर देते हैं जीवन रहते, उनको क्या कहा जाता है? कौन सी माला? विजय माला। विजय प्राप्त कराने वाली माला। इस बात से विजय, ऐसी कौन सी बात है जो विजय प्राप्त होती है? हैं? प्रैक्टिकल रूप में पवित्रता। ब्रह्मा द्वारा सुनना सुनाना, शंकर द्वारा समझना और समझाना। प्रैक्टिकल हुआ? हुआ? नहीं हुआ। रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। दुनिया में भी पढ़ाइयां होती हैं,
थ्योरी में कोई पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं। तो फेल या पास? फेल। परंपरा कहां से शुरू हुई? संगम में जब भगवान बाप का पाठ चलता है तब से ही ये परंपराएं शुरू होती। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्य। दुनिया के सभी मनुष्य जिन परंपराओं को मैं आरंभ कर देता हूं उन्हीं परंपराओं पर आगे पीछे चलते रहते हैं। तो बोला कि जो संदेश है ये वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं तक तुम बच्चों को पहुंचाना है। सभी तक पहुंचाना है का मतलब क्या हुआ है? सभी तक पहुंचाना है। क्यों? अभी तक क्यों नहीं बोला सभी तक पहुंचाना है? क्योंकि अभी तक जो भी ब्राह्मण बच्चे थे उनको बाप कहते रहे बाप का परिचय दो, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं सके। बाप बार बार बोलते रहे, बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। अभी नंबरवार बच्चों की बुद्धि में बैठता है कि वो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, एक ही कौन है? जिस एक के स्वरूप संस्कार में स्वभाव में माता भी है और पिता भी है। नहीं तो माता अलग होती है फीमेल और पिता अलग होता है मेल। लेकिन वो शिवलिंग रूप ऐसा है जिसमें वो मेल भी है और फीमेल का भी स्वरूप है, जिसे साकार और निराकार कहा जाता। माताएं साकार होती हैं या निराकार होती है? साकार होती है। देह रूपी साकार स्वरूप का भान भूलता ही नहीं। घड़ी घड़ी वो भान सवार रहता है। इसलिए कहते हैं जो पुरुष है जिसे आत्मा कहा जाता है, बीज कहा जाता है, उस बीज रूप पिता की पहली रचना कौन? माता। वो प्रकृति है, प्रकृष्ट कृति, उसको जल देना है, आधार है। जो झाड़ के चित्र में आधार रूपा क्या दिखाई गई? अरे जड़ें दिखाई गई कि नहीं? जल देना है, किसको देना है? जड़ों को जल देना है। कि पत्तियों को, टहनियों को, फलों फूलों को जल देने से फायदा होगा? ये स्नेह का जल है, प्यार का पानी है। लेकिन गंदला पानी चढ़ाना है या स्वच्छ जल चढ़ाना है? स्वच्छ जल चढ़ाना है। जो स्वच्छ जल है उससे षष्ठी रूपी वृक्ष क्या होता है? सरसब्ज होता है, गुले गुलजार होता है। कब होता है? आरंभ क्या है? आरंभ है
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कोई भी धर्म रूप का पिता बीज रूप है, वो अगर जीवन में समाज के दिए हुए धक्के नहीं खाता है, जिसे कहते हैं धर्म के धक्के, तो उसका धर्म कभी भी स्थापन ही नहीं हो सकता। वो तो देहधारी धर्म पिताएं हैं, देह की स्थिति को छोड़ ही नहीं पाते। भले भगवान भी इस सृष्टि पर आ जाए तो भी देह अहंकार नहीं छोड़ पाते। और ये पिता कैसा है? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता कैसा है? जो कैसा है? पूरा मुर्दा हो जाता है, लक्कड़ बुद्धि हो जाता है, जिसकी यादगार नेपाल में दिखाई जाती है। कहा? नई दुनिया की पालना करने वाला नेपाल, वो है अध का नेपाल, और ये है बेहद का नेपाल। इस बेहद के नेपाल में वो काठमांडू का काठ का बना हुआ, मंडू को माने मेढक, काठ के बने हुए मेढक की तरह कार्य करता है। कब? कब? जब ज्ञान की बरसात का मौसम आता है। 3 मौसम होते हैं ना, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी का मौसम है, ठंडा दिमाग रहता है सबका, वो है सतयुग त्रेता। गर्मी का मौसम है, द्वापर और कलयुग, सबका दिमाग गर्म रहता है। और बरसात का मौसम कौन सा है? जब भगवान बाह पाकर ज्ञान की बरसात करते हैं तो बरसात का मौसम हो जाता है, जिस मौसम में खास शिवलिंग की पूजा होती है। कौन से दिन? श्रावण के महीने में, जो श्रवण कुमार के नाम पर श्रावण पड़ा है, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में 2500 साल चलती है। उसका मुख्य दिन है सोमवार, जहां खास शिव की पूजा होती है। गुलाब के फूलों से सजाया जाता है, लेकिन जिस संगठन रूपी देश में सजाया जाता है, वहां जो अव्वल नंबर का पुरुषार्थी काठ का मंडूक बन जाता है, कठ बुद्धि बन जाता है। जैसे कृष्ण को मुरली दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, काय की मुरली होती है? सोने की, काठ की मुरली होती है। अरे कठ बुद्धि की बुद्धि में कुछ बैठेगा है? नहीं बैठ सकता। कौन हुआ कठ बुद्धि? जिसकी यादगार में हाथ में मुरली दिखाई जाती है काठ की।
मुरली का एक भी पॉइंट गहराई तक बैठता ही नहीं। जो मुरली का मुख्य उद्देश्य है बाप की पहचान, जिस बाप से साकार में दुख दर्दों से मुक्ति जीवन रहते और जीवन मुक्ति मिले, जीवन में रहते रहते मुक्ति मिले। उस काठ की मुरली को धारण करने का भक्ति मार्ग में जिसका बड़ा यादगार चलता है, मुरलीधर है, वो मुरली का मर्म ही नहीं जानता। तो स्वयं भी कठबुद्धि है और बाप को नहीं पहचानता, इसलिए कठबुद्धि कहा जाता है। और उसका बाप भी कैसा? हाँ? पहला रूप माता या पिता, जब शिव बाप आते हैं, माता परम ब्रह्म, और माताएं कैसी बुद्धि है? कठबुद्धि। कठबुद्धि हो तो कंट्रोल्ड होंगी या कंट्रोल करेंगी? है कंट्रोल्ड हो जाती हैं। दुनिया की सारी माताओं का एक ही हाल। अगर कोई इंदिरा गांधी जैसी निकल भी पड़े तो क्या होता है? गोली से मार दिया जाता है। तो जो नई दुनिया की पालना करने वाला, फाउंडेशन डालने वाला है बेहद में, वो भी क्या बन जाता है? अरे नेपाल में यादगार बनी हुई है काठमांडू का मंदिर। काठ माने लकड़ी, मंडूक माने मेढक। ऐसा लकड़ी के मेढक का यंत्र बन जाता है जो श्रावण के महीने में जब सुप्रीम सोल भगवान बाप आते हैं तो कितना ट्रा 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 करता रहता है। और जो मूल बात है, क्या मूल बात है? नहीं, बाप की पहचान नहीं, बाप की पहचान नहीं है। वो तो स्वयं ही बाप है। वर्षा देने वाला बाप तो वो स्वयं ही है। प्रैक्टिकल में जो साकार वर्षा है, साकारी स्वर्ग का, उसका रचयिता साकार होता है या निराकार? वो तो स्वयं ही है। लेकिन काठ का मंडूक, काठ का मेढक यादगार नेपाल में बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बरसात के पीरियड में, पुरुषोत्तम संगम युग में, उसका पुरुषार्थी रूप मेढक की तरह ट्रा ट्रा करने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देता। देता है? नहीं देता। वो रिजल्ट भी तब निकलता है जब प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनता है, और प्रवृत्ति मार्ग में ही सच्चा योग होता है। योग माने लगाव, अटैचमेंट, निराकार या साकार, या साकार निराकार दोनों के मेल से। स्वयं भी क्या है? स्वयं भी साकार निराकार का मेल। तो जिससे अटैचमेंट हो, लगाव हो, लगन हो, वो भी कैसा होना चाहिए?
साकार निराकार का मेल। तो दोनों जब मिलते हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। क्या? तो माता में पिता मिलकर एक हो जाता है, पिता में माता मिलकर एक हो जाती है। तू मुझ में समा जाए, मैं तुझ में समा जाऊं। उसका पक्का यादगार है शिवलिंग, वो है बाप त्रिमूर्ति में। ऊंचे के ऊंचा बाप है या नीचे वाला बाप है? त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। जो चित्र दिए हुए हैं वो यथार्थ हैं या अर्थ सहित हैं? अर्थ सहित हैं, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज करना बोला या नहीं बोला? बोला। तो ये तीन आत्माएं हैं। जब शिव बाप कहते हैं मैं आता हूं, तो तीन के साथ आता हूं। जो ये चित्र दिया अयथार्थ, उसकी बात नहीं है। वो आदि रूप जो तीन थे मौजूद, वो तीन मूर्तियां, वो भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कहेंगे। शिव एक या तीन मूर्तियां हैं? ब्रह्मा को शिव कहें, विष्णु को शिव कहें। अरे विष्णु तो देवताओं का रक्षक है, राक्षसी स्वभाव संस्कार वालों का रक्षक होता ही नहीं है। और शिव है कल्याणकारी। शिव माने वो सबका कल्याणकारी है कि कोई का कल्याणकारी है कोई का नहीं। तो न ब्रह्मा का चित्र, न विष्णु का चित्र, और शंकर तो याद में बैठा ही हुआ है। पुरुषार्थी है या संपन्न है? तो वो तो अधूरा है। उसको भी त्रिमूर्ति शिव नहीं कह सकते। जिसकी यादगार है त्रिमूर्ति हाउस, दिल्ली में बना हुआ है। त्रिमूर्ति हाउस एक, दो या तीन? एक। त्रिमूर्ति रोड, एक ही रास्ता सच्चा या 2 3 4 8 सच्चे? एक ही रास्ता सच्चा। तो वो एक कौन? जिस एक बाप का परिचय ब्रह्म वाक्य में मुरली में दिया गया। और ये भी बोला कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। निराकार बाप का परिचय भी कोई नहीं दे सकता निराकारी बाप के सिवाय। और निराकार सो साकार बाप का परिचय भी दुनिया में कोई नहीं दे सकता सिवाय बाप के। तो उसको कहा गया बाबा। निराकार और साकार का मेल, ये बाबा का लास्ट संदेश है। अव्यक्त वाणी के रूप में संदेश जो सभी तक पहुंचाना है। सभी माने 500-700 करोड़ तक पहुंचाना है। कौन सा संदेश पहुंचाना है? बाबा समय का इशारा देने के लिए आए हैं। समय का इशारा।
क्योंकि बाबा जानते हैं कि थोड़े से समय के बाद साइंस के सब साधन समाप्त होने वाले हैं। क्या कहा? इसलिए जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर, कहे में रहकर, यज्ञ में रहकर, कौन सा यज्ञ है? क्या नाम दिया? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसका कभी विनाश होता ही नहीं सच रूपी रंगमंच पर। यज्ञ माने ईश्वरीय सेवा का यज्ञ। ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ। उसका नाम शिव यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा यज्ञ नहीं है, विष्णु यज्ञ नहीं है। क्या नाम है? रुद्र माने क्या? रौद्र रूप धारण करे। शिव रौद्र रूप धारण करता है? नहीं करता। वो तो प्यार का सागर है, या रौद्र रूप धारण करता है? प्यार का सागर है। तो जो बच्चे बाबा के यज्ञ में रहकर गफलत कर रहे हैं, बाबा से नाफरमान बरदार बन रहे हैं, किससे? बाप से या बाबा से? बाप को तो 80 साल हो गए। कौन से बाप को? शिव बाप को। कभी किसी बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती की कि स्वतंत्र छोड़ा, बच्चों ने माँ बात मानी या नहीं मानी, तो भी प्यार का सागर बनकर रहा, या कोई को डांट डपट भी दिखाई क्या? यज्ञ में रहकर जो बच्चे गफलत कर रहे हैं, नाफरमान बरदार बन रहे हैं, उनका क्या होगा? वर्णन नहीं कर सकते क्या होगा। ये संदेश जो है सभी के पास पहुंच जाना चाहिए। जो लास्ट संदेश बताया, इसके बाद कोई संदेश नहीं देंगे। क्योंकि ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे। कहां जाकर? छत पर। हाँ, सूरज चांद सितारों के पार। ऊपर का मतलब है तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जो अव्वल नंबर उतारने वाला है वो अपनी आत्मा को कहां स्थिर कर देगा? है? सूरज चांद सितारों से पार ले जाएगा। शरीर तो यहीं रखना है, ऑलराउंड पार्ट बजाना है, या परमधाम जाएगा शरीर भी? तो वो तो शरीर से परमधाम जाने वाला नहीं है।
शरीर से भी और आत्मा से भी इसी सृष्टि पर पार्ट बजाने वाला है ना। तो ऊपर जाकर फिर बाबा ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था, अंदरूनी स्वभाव संस्कार से भी कितना प्यारा था, बाहर से भी कितना प्यारा था। क्या बाप के गुण देखने में आते थे, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारा था, वो तो ठीक है। सभी आत्माएं नंबरवार, आदि में सत्व प्रधान और अंत में तमो प्रधान, ये जरूर है। कोई आत्मा द्वापर के आदि में ही इतनी तामसी बन जाती है, कमजोर बन जाती है कि ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा उसी को दबोच लेती है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आएंगे तो देवता धर्म की कमजोर से कमजोर आत्मा को दबोचेंगे या पावरफुल को दबोचेंगे? क्यों? क्योंकि वो कमजोर आत्माओं ने श्रीमत को पूरा पकड़ा ही नहीं। न पकड़ने के कारण श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों से बनती हैं या कर्मेंद्रियों को जल्दी से नीचे उतार देती है? जैसे बोला सतयुग हो चाहे त्रेता हो, कोई कोई को दो बार तीन बार भी बच्चे पैदा होंगे या सबको एक ही बार होंगे? हैं? दो बार तीन बार भी कोई कोई को होंगे। जो प्रजा वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं उनको दो तीन बार भी बच्चे होते हैं। और उनका यथा राजा तथा प्रजा भी वैसी ही होती है। तो वो आत्माएं जल्दी जल्दी नीचे उतरेंगी या धीरे धीरे नीचे उतरेंगी? तो जो आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली होंगी उन्होंने संगम युग में बाप की श्रीमत को फॉलो ही नहीं कर पाया कि जैसा संग वैसा रंग। एक श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचान कर उसका संग करेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावरफुल बनेंगे, और नहीं पहचानेंगे तो कमजोर बनेंगे या पावरफुल बनेंगे? तो इस्लाम धर्म की आत्माएं व्यभिचारी होने के कारण देह की भ्रष्ट इंद्रियों का व्यभिचार तो भले त्याग देती हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उनका व्यभिचार नहीं त्याग पाती। और न त्याग करने के कारण उनकी शक्ति उस नेत्रों के व्यभिचार से ज्यादा क्षीण होती है या कम क्षीण होती है? ज्यादा क्षीण हो जाती है। उनमें भी जो उनका बीज है कोई होगा या नहीं? जो उनकी जड़ है, आधार मूर्त जो नारायण बनते हैं, वो जास्ती नीचे गिरते हैं। और द्वापर युग शुरू होते ही
इस्लाम धर्म की आत्माएं जिनमें नंबरवार प्रवेश करती हैं वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, द्वापर के आदि में ही कमजोर हो जाते हैं। तो कोई आत्माएं पहले कमजोर बनना शुरू कर देती, कोई आत्माएं जिन्होंने ज्यादा योग बल की शक्ति धारण करी है उन्होंने ही योग बल की शक्ति धारण करी होगी, जिन्होंने ज्ञान बल ज्यादा धारण किया होगा। जितना ज्ञानी उतना योगी। तो जो योगीश्वर कहा जाता है, योग में इतना माहिर हो जाता है एक के साथ, वो सृष्टि के अंत में जाकर नीचे गिरेगा कि द्वापर के आदि या कलयुग के आदि में नीचे गिरेगा। टोटली कब गिरेगा? अंतिम जन्म में जाकर नीचे गिरता है। तो बताया कि बाबा ये नहीं देखेंगे कि ये बच्चा कितना प्यारा था, कितना अच्छा था। बाबा के सामने अब सबका रजिस्टर खुलने वाला है। जो मुरली में बोला, अंत समय में किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। कुछ न कुछ छुपा हुआ होता है या नहीं होता है? जो बहुत प्यारी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखते हैं, अंदरूनी जेब में। तो सबसे जास्ती अंदरूनी जेब है बुद्धि रूपी पॉकेट। ऐसी ऐसी प्यारी भी चीज होती है कि जो प्यार का सागर कहा जाता है, वो भी उनके सामने कुछ भी नहीं। जो प्यार का सागर बाप बोलता है कि अपना पूरा पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी तो फिर नंबरवार हो गए। तो नंबरवार हो गए तो उनका पोता मिल का रजिस्टर गुप्त रहेगा या भी खुलने वाला है। तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। अभी यज्ञ समाप्ति की ओर है। क्या यज्ञ माने? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान तो मनुष्य ही लेते हैं। मनुष्य है 400-500-700 करोड़ जो भी है, उनको जो भी ज्ञान लेना है, कोई को शुद्ध लेना है, कोई को मिक्सचर लेना है, कोई को एक से लेना है, कोई को अनेक गुरुओं से लेना है। लेना सबको है कि नहीं लेना है? सबको लेना है। तो अब वो ज्ञान यज्ञ समाप्ति की ओर है। जो पहले ही बता दिया, बाप के पास जो कुछ भी था सब कुछ अब बच्चों को दे दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा देने के लिए। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। क्या
संपन्न बनाने वाला सबको कौन है? हैं? समय। समय जड़ है या चैतन्य है? जड़ शक्तिशाली होता है जैसे प्रकृति, या चैतन्य शक्तिशाली होता है जैसे पुरुष है? तो ये क्यों कहा? संपन्न सब अपने आप समय बना रहा है। समय बनाने वाला है संपन्न, ये अपने अपने पुरुषार्थ से संपन्न बनेंगे। तो ऐसा क्यों कहा? किसने कहा? कौन बोल रहा है? हैं? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। माने ब्रह्मा बाबा ने उस बाबा को पूरा पूरा जान लिया। जो काल जीत है, कालों का काल, महाकाल है, जिसको कोई काल माने समय खा ही नहीं सकता, उसको पहचान लिया है? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा अभी भी जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि, उनमें भी जो भारतीय धर्म की आत्माएं हैं, उन भारतीय धर्म की आत्माओं में जो सशक्त सबसे पावरफुल विधर्मी है कौन? इस्लामी। वो भारतीय है? बौद्धि। बौद्धि धर्म में ये मान्यता है, ये मान्यता महात्मा बुद्ध ने फैलाई। क्या? कि काल चक्र ही मुख्य है, भगवान अलग से कुछ नहीं होता। क्या है? ईश्वर कुछ भी नहीं होता, काल चक्र में सब बंधे हुए हैं। तो क्या ऐसा है? शिव बाप ने हमको ऐसा सिखाया? ये ड्रामा माने काल चक्र, उसको मुख्य रखेंगे या आत्मा के पुरुषार्थ को आगे रखेंगे? मुख्य क्या है? आत्मा के अर्थ। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, माने आत्मा के लिए जो किया जाए वो क्या हुआ? पुरुषार्थ। Mm-hmm.